नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 10 रानी लक्ष्मीबाई का अभ्यास पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं शब्दार्थ के साथ। मर्दानी। मर्दानी शब्द का अर्थ है बच्चों मर्दों जैसी। फिर है नटखट, चंचल, मचलना, हठ करना, जिद, हठ, भाग्य, किस्मत, स्वामिनी, मालकिन, अस्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, शस्त्र, हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार, शत्रुओं, दुश्मनों, शत्रुता, दुश्मनी, वैभव, धन संपत्ति, गाथा, कहानी, आक्रमण, हमला, सावधान, होशियार, सजग, सावधान, मुद्रा, मुख की आकृति, लथपथ, सना हुआ, आगमन, आना। तो बच्चों, शब्दार्थ के बाद चलिए बढ़ते हैं हम इस पाठ के अभ्यास की तरफ। यहाँ हम सबसे पहले प्रश्न उत्तर करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें इस पाठ के आधार पर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, मनु किस बात की जिद कर रही थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा मनु नाना साहब और राव साहब के साथ हाथी पर बैठने की जिद कर रही थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पिता द्वारा भाग्य की बात कही जाने पर मनु ने अपने पिता को क्या जवाब दिया? इसका उत्तर होगा मनु ने जवाब दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास 20 हाथी, नौकर चाकर और खूब धन होगा। अगला प्रश्न, मनु ने गुड्डे गुड़िया के विवाह में सम्मिलित न होने का क्या कारण बताया? इस प्रश्न का उत्तर होगा मनु ने कारण बताया कि वह आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही है, इसलिए वह विवाह में शामिल नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? इसका उत्तर होगा मनुबाई शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही थी। अगला प्रश्न, मनुबाई चंपा को क्या सीखने के लिए कहती है और क्यों? इसका उत्तर होगा मनुबाई चंपा को भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीखने के लिए कहती है, जिससे समय आने पर वह भी पुरुषों के साथ मिलकर शत्रुओं का सामना कर सके। अगला प्रश्न, चंपा और मनुबाई के रास्ते अलग अलग कैसे थे? तो जानते हैं इसका उत्तर। चंपा गुड्डे गुड़ियों में और खेल कूद में लगी रहती थी, परंतु मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही थी। अगला प्रश्न, घायल लक्ष्मीबाई ने सखी सुंदर से क्या कहा? इसका उत्तर होगा बच्चों, घायल लक्ष्मीबाई ने अपनी सखी सुंदर से कहा कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, वह दामोदर राव की रक्षा करे और उसे संभाल ले। तो बच्चों, यह थे पाठ में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर। अब हम बढ़ते हैं भाषा की बात की तरफ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहला शब्द है आदर। आदर का विलोम शब्द होगा अनादर। पूर्व, पूर्व का विलोम पश्चिम। हंसना, हंसना का विलोम रोना। सुख, सुख का विलोम होगा बच्चों दुख। आदि, आदि का विलोम होगा अंत। चढ़ना, चढ़ना का विलोम होगा उतरना। उसके बाद है
आस्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक। फिर है जन्म, जन्म का विलोम शब्द है मरण। उसके बाद है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतघ्न। उसके बाद पसंद, पसंद का विलोम शब्द है नापसंद। फिर है पुरुष, और पुरुष का विलोम शब्द है स्त्री। इसके बाद अगले भाग में देखिए बच्चों, क्या लिखा है कि एक बालिका अपने पिता के साथ खड़ी है। दूसरा वाक्य देखिए, रोहित रोज रात को दूध पीता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ वाक्य में पिता और पीता के अर्थ अलग अलग दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ मिलते जुलते शब्द नीचे दिए गए हैं और हमें उनके अर्थ लिखने हैं। इन शब्दों को पढ़ने से पहले ध्यान से देखिए बच्चों, शब्द एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ एक मात्रा की वजह से दोनों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हरी, हरी, अगर हम र को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो उसका अर्थ अलग होगा, लेकिन उसी शब्द में अगर हम र को बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो वह अलग अर्थ को प्रकट करेगा। अब यहाँ पर नीचे आए कुछ शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले इसे ही देखिए, हरि। इस हरि शब्द का अर्थ है विष्णु। हरि, हरि शब्द का अर्थ है हरे रंग की। आगे देखिए, बिन। बिन शब्द का अर्थ है बगैर। बीन, बीन शब्द का अर्थ है एक बाजा। अगला शब्द मिल। मिल शब्द का अर्थ है चक्की। मील, मील शब्द का अर्थ है वन या दूरी का एक माप। इसी तरह अगला शब्द देखिए, आदि। आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, और इसी से मिलता जुलता शब्द है आदि। आदि का शब्द है अभ्यस्त, जो किसी चीज का आदि हो जाए, जिसको आदत हो जाए। अगला शब्द है पिला। प को यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी है, इसीलिए इस शब्द का अर्थ होगा पिलाना। और यहाँ देखिए पीला, यहाँ क्योंकि बड़ी मात्रा लगी है तो इसका अर्थ बदल गया। इस पीला शब्द का अर्थ है पीला रंग। आगे देखिए शिला। शिला शब्द का अर्थ है चट्टान, और श को जब बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं शीला, इस शब्द का अर्थ है अच्छे स्वभाव वाली।